श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस कथा का रसपान करा रहे हैं। कल हम आप लोगों ने सुना कि महाराज पृथु के वंश में प्राचीन वरही हुए और इन्हीं प्राचीन वरही के जो है प्रचेतागण हुए। इन्हीं के वंश में इनके पुत्र दक्ष हुए। दक्ष भगवान का बड़ा भजन करते थे, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे। इन्होंने एक बार 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनसे कहा, जाओ पुत्र अभी भगवान का भजन करो और वापस लौट करके आना, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। पुत्रों ने कहना मान लिया। अब चले गए भगवान का नाम लेने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में। मार्ग में नारद जी जब लौट रहे थे तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने उन दक्ष पुत्रों से ऐसा गूढ़ प्रश्न किया कि वो फिर भूल करके भी घर की ओर नहीं आए, वहीं के वहीं जंगली में चले गए। आ तो रहे थे घर लौट करके, लेकिन नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, ऐसा प्रश्न किया कि वो वहीं से लौट करके फिर वन की ओर चले गए। नारद जी कहते हैं कि ये बताओ दक्ष पुत्रों, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन पुत्रों ने कहा, महाराज हमारे पिताजी ने कहा था कि अभी जाकर के भगवान का वन में भजन करो, इसके बाद लौट करके जब आओगे तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, सुंदर सुख भोगना। तो अब हमने भगवान का भजन कर लिया है, अब जा रहे हैं, सुंदर गृहस्थ जीवन विवाह करेंगे, गृहस्थ जीवन में रहेंगे। तो नारद जी कहते हैं, ये बताओ, तुम जाना तो ठीक है संसार में, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर देते जाओ। तो नारद जी कहते हैं, ये बताओ, तुमने कभी दोनों ओर बहने वाली नदी देखी है? तो दक्ष पुत्रों ने कहा, महाराज ये कैसा प्रश्न है, नदी कभी थोड़े दोनों ओर थोड़ी बहती है, हमें नहीं मालूम। तब नारद जी दूसरा प्रश्न करते हैं, ये बताओ कि तुमने ऐसा बिल देखा है जिसमें एक बार कोई चला गया तो बाहर निकल कर द्वार नहीं आता? बोले, महाराज हमें ये भी नहीं मालूम। तो अच्छा बताओ, तुमने माया के पति को देखा है, पुंसचाली को देखा है? महाराज हमें तो नहीं मालूम। तो नारद जी से पूछे कि आप ये बताइए कि ये है क्या, दोनों ओर बहने वाली नदी क्या है, ये बिल क्या है जिसमें एक बार जो चला गया तो दोबारा लौट करके नहीं आता? ये पुंसचली का पति कौन है, ये मुझे बताओ। तब नारद जी कहते हैं, सुनो, ये दोनों ओर जो बहती नदी है ना, ये भगवान की माया है, जिसे कोई आज तक नहीं समझ पाया। इसी माया के चक्कर में हम आप सभी फंसे रहते हैं। माया माया सब रटे, माधव रटे न कोई, जो कदापि माधव रटे तो माया चेरी हो। तो इस माया को छोड़कर अगर हम आप भी भगवान माधव की शरण में जाएं तो माया भी हमारी चेरी अर्थात दासी हो जाएगी। तो आज यही नारद जी बता रहे हैं कि दोनों ओर बहने वाली नदी जो है वह भगवान की माया है। और जो बिल है तो बिल मोक्ष, बिल का मतलब मोक्ष है। जिस मनुष्य ने एक बार, जो भी जीव एक बार मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तो वह दोबारा लौटकर इस संसार में नहीं आता, वह जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। और तीसरा प्रश्न, पुंसचली का पति कौन है? तो ये जो है माया ही है पुंसचली। तो इसके पति कौन है? हमारे माधव है। ऐसे नारद जी ने गूढ़ प्रश्न किया दक्ष पुत्रों से। तो दक्ष पुत्र समझ गए। और ध्यान रखना, नारद जी का काम यही है कि जो उन्हें सुख मिला है वो दूसरों को भी वही सुख देते हैं। नारद जी संत हैं, भगवान का हमेशा नाम लेते रहते हैं। संतों का यही काम है। तुलसी संत सुअंब तरु, फूल फरे परे हेतु, इतते वे पाहन हरे, उतते वे फल देते। ये संत होते हैं ना, एक फलदार वृक्ष की तरह होते हैं। इन्हें कितने भी कटु शब्द कहो, लेकिन हमारे लिए वो हित ही कहते हैं, हित ही बोलते हैं, हित के लिए हमारे कार्य करते हैं। कैसे? एक बार एक संत माधव दास जी थे। ये जगन्नाथपुरी की घटना है। एक नगर में भ्रमण करते करते माधव दास जी पहुंचे। वहां पर एक मैया के द्वार में गए और बोले, मैया भिक्षा मिलेगी कुछ?
तो चूंकि वह मैया जो है घर के बाहर पुताई का काम कर रही थी, उसकी बहू आ गई थी। बहू को आए बहुत दिन हो गए थे, लेकिन कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, उसके कोई पोता नहीं हुआ। तो मैया मन ही मन बहुत खींची रहती थी। तो जैसे माधव दास जी ने कहा मैया कुछ मिले, तो मैया बोली आओ देती हूँ। और जो हाथ में पुताई कर रही थी, पोता ली थी, उसी को उठाकर संत माधव दास जी के हृदय में मार दिया। तो ध्यान रखना, माधव दास जी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वे बोले मैया तूने अगर मुझे पोता दिया है तो तुझे इसके बदले में पोता ही मिलेगा। संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, तूने अगर मुझे पोता दिया तो जा पोता तुझे मिलेगा। और माधव दास जी मैया को ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो हम कितने भी कटु शब्द संतों को कहें और संत हमारे वे कटु शब्द जो है सह लेते हैं और हमारे बदले में जो है हमारा परहित ही करते हैं। और संत महात्मा हमारे कहते हैं धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। और सतपुरुष जो है हमारा हित ही करते हैं। तो आज नारद जी ने देखा कि दक्ष के पुत्र भगवान की तपस्या कर रहे थे और ये संसार में लौटे जा रहे हैं, बताओ। तो नारद जी ने उन्हें सुंदर उपदेश दिया। और नारद जी का यही काम ही है कि आप सरिस चाहे सब कीन्हा, वे अपने समान सबको बनाना चाहते हैं। जैसे दक्ष ने सुना कि नारद जी ने मेरे पुत्रों को जो है वापिस कर दिया, उन्हें उपदेश दिया, तो बड़े क्रोधित हुए, लेकिन थोड़ा अपने क्रोध को शांत किए। अब की बार फिर 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया और कहा पुत्र जाओ भगवान की तपस्या करना, तप करना और वापस लौट करके जवाना, तो गृहस्थ जीवन का सुंदर सुख प्राप्त करना। 10,000 पुत्र जो है दक्ष के वन में गए, भगवान का भजन करके और वापस लौट रहे थे घर की ओर। तो फिर नारद जी पुनः मिल जाते हैं और उन्हें यही तत्व ज्ञान जो है देते हैं, यही प्रश्न करते हैं। तो जो दक्ष के पुत्र थे वहीं के वहीं लौट गए, वन से घर की ओर लौट आ रहे थे तो वहीं के वहीं लौट गए। अब की बार तो दक्ष का क्रोध जो है सीमा पार कर गया। नारद जी बड़े क्रोधित हुए। आप ऐसे हैं, बताइए, अपने जैसे सबको बनाना चाहते हैं, आप जैसे भिक्षा मांगते यहाँ वहां भ्रमण करते रहते हैं कारण, इसी तरह मेरे पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। और तुरंत दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, तस्मल लोकेषु ते मूढ़ न भवेत भ्रमता पदम। नारद जी मैं आपको श्राप देता हूं कि एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकेंगे ही नहीं आप। तो नारद जी जैसे सुने तो किसी ने कहा भाई ये बताइए नारद जी आपको कष्ट नहीं हुआ कि बताओ आपको दक्ष जी कैसे श्राप दे दिए हैं। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, पहले हम 2-4 जगह में जाते थे, 2-4 जगह जाते थे, अब 200-400 जगह जाएंगे। ये भी भगवान की इच्छा है, हो सकता है हम भगवान की लीला को पूर्ण करते रहे, धीरे धीरे करते रहे हों। अब भगवान की इच्छा भैया 2-4 घरों में नहीं, 200-400 घरों में जाओ। तो नारद जी ने भगवान की इच्छा समझ करके और दक्ष के श्राप को जो है सिरोधार कर लिया। और वीणा बजाते हुए नारद जी चले गए। इधर द्वारा जो दक्ष के जो पुत्र थे 10,000 वो भी जब नहीं लौटे, तो अब की बार दक्ष की 60 कन्याएं हुई, 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जो कि
चंद्रमा को ब्याही गई और 13 जो उनकी पुत्रियां थी वो कश्यप मुनि को ब्याही गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन्हीं दक्ष की जो बेटियां हैं उनमें से उनकी बेटी रचना थी, उनका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ, जिसके 2 पुत्र हुए विश्वरूप और सन्निकर्षक। इसी विश्वरूप को इंद्र ने अपना गुरु बनाया और गुरु बनाकर के उसे मार दिया, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। जैसे परीक्षित जी ने सुना तो बोले महाराज ये बताइए कि इंद्र को ब्रह्म हत्या कैसे लगी, उन्होंने अपने गुरु को क्यों मारा, विश्वरूप को गुरु बनाकर क्यों मारा। तब कहते हैं कि सुनो, एक बार इंद्र सभा में बैठे हुए थे और उसी समय उनके गुरु बृहस्पति पधारे। इंद्र स्वर्ग में बैठ करके बढ़िया नृत्य गान का आनंद ले रहे थे। इसी बीच में बृहस्पति जी आए, गुरुदेव आए, तो उनको अनदेखा कर दिया। सोचे कौन पड़े इनके चक्कर में, स्वागत करना पड़ेगा और सारे संगीत का जो है किरकिरा हो जाएगा आनंद, तो अनदेखा कर दिया। तो जब गुरुदेव बृहस्पति को जब पता चला, उन्होंने देखा इंद्र के हाव भाव से, तो तुरंत छोड़ करके चले गए। अब जैसे नृत्य गान बंद हुआ, संगीत बंद हुआ, तो इंद्र ने देखा कि गुरु जी कहाँ गए। बहुत ढूंढा, नहीं मिले, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहते हैं ब्रह्मदेव आप बताइए गुरुदेव कहाँ चले गए हैं, अब हमारा मार्ग कौन आगे के लिए प्रशस्त करेगा, कौन बताएगा किस मार्ग पर चले, हमारा आगे का पंथ हमें कौन दिखाएगा, रास्ता कौन दिखाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, गुरुजी जब आएंगे तब, अभी तुम बृहस्पति गुरु जो आपके हैं छोड़ करके आपको चले गए हैं, तो जब लौटेंगे तब ठीक है मना लेना, लेकिन अभी इस समय जो है तुम त्वष्टा मुनि के जो पुत्र विश्वरूप है उसको गुरु बना लो, वो बड़े ज्ञानी हैं। तो ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वरूप को देवताओं ने गुरु बना लिया। चूंकि विश्वरूप दैत्यों की जो माता दीति हैं उनकी पुत्री के बेटे हैं ये, तो पक्ष तो दैत्यों का ही लेंगे। तो विश्वरूप को जब गुरु बनाया तो विश्वरूप बहुत ज्ञानी था। एक बार देवर्षि नारद जी उनके गुणगान करते हैं, और एक बार इसने इंद्र को नारायण कवच का भी उपदेश किया था। नारायण कवच उन्हें जो है सुनाया था। यह नारायण कवच जो कोई भी सुनता है उसका जीवन जो है मंगलमय हो जाता है। तो विश्वरूप ने नारायण कवच को भी इंद्र का उपदेश दिया इंद्र को, और इंद्र बड़े खुश हुए। एक बार विश्वरूप यज्ञ करा रहे थे, और लेकिन यज्ञ तो कराते हैं उसमें आहुति डालते हैं ऊपर से देवताओं के नाम से, और यज्ञ का फल दैत्यों को दे रहे थे। इस बात का जब पता इंद्र को लगा तो उन्होंने रोका कि देखिए आप ऐसा ना करिए, दैत्य हमारे शत्रु हैं और आप हमारे शत्रु का पक्ष लेकर के यज्ञ का जो फल है उन्हें दे रहे हैं। समझाए, जब नहीं माना, विश्वरूप जब नहीं माने तो इंद्र ने उनकी हत्या कर दी। अब जैसे इंद्र ने उनको मार दिया विश्वरूप को, तो उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या जब लग गई तो ब्रह्म हत्या को लेकर इंद्र चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं कि मैं क्या करूं। और इस बात का जब पता चला विश्वरूप के पिताजी त्वष्टा मुनि को, तो वो बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने एक यज्ञ किया कि मैं इस इंद्र से बदला लेकर के रहूंगा अपने पुत्र की मृत्यु का। मेरे पुत्र को इस इंद्र ने गुरु बना करके और इससे मार दिया है। तो उन्होंने एक यज्ञ किया त्वष्टा मुनि ने। यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो एक राक्षस उत्पन्न हो गया जिसका नाम था वृत्रासुर। उससे कहा जाओ तुम देवराज इंद्र का वध कर दो। इधर देवराज इंद्र जो हैं उनको ब्रह्म हत्या लग गई थी। वे चारों दिशा में भ्रमण करते हैं, तो धरती को
दया आई, वृक्षों को दया आई, जल को दया आई, तो उन्होंने इंद्र की ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांट करके एक एक रूप में स्वीकार कर लिया। अब की बार जो वृत्तासुर को भेजे थे त्वष्टा मुनि मारने के लिए इंद्र को, तो वह वृत्तासुर जब आया तो इंद्र बड़े दुखी हो गए, महाराज मैं क्या करूं, इतना बड़ा असुर मुझे मारने के लिए आया है। दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए, प्रभु बताइए हमको इससे रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा देखो भैया एक काम करो, इस समय तुम दधीच मुनि के पास जाओ, उनके शरीर की हड्डियां उनसे मांग करके लेकर आओ, उससे एक वज्र का निर्माण होगा, सुंदर एक वज्र बनवाओ और उसी से इस वृत्तासुर का जो है वध होगा। देवता दौड़े दौड़े गए दधीच बाबा के पास, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज आप अपने शरीर का पर जो है परित्याग कर दीजिए और अपने शरीर की अस्थि हमें दे दीजिए। तो पहले तो दधीच मुनि ने मना कर दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे इनकी निष्ठा कितनी है, तो पहले मना कर दिए। तो देवता बहुत तरह से मनाए, देवराज इंद्र बोले महाराज बताइए आपका तो काम ही है परहित, संत महात्मा तो परहित करते ही हैं, तो आप हमें अपने शरीर की जो है अस्थियां दे दीजिए। दधीच बाबा को दया आई और उन्होंने अपने शरीर प्राणों का परित्याग कर दिया और उसी समय इंद्र उनके शरीर के हड्डी लेकर के आए और विश्वकर्मा जी को देते हैं। विश्वकर्मा जी ने उससे एक सुंदर वज्र का निर्माण किया और जैसे उस वज्र को लेकर के इंद्र अब की बार रणांगन में आए तो उस वज्र को जब वृत्तासुर देखता है तो उसमें भगवान की उसको छवि दिखाई पड़ती है और सुंदर दिव्य श्लोकों में जो है वृत्तासुर स्तुति करने लगा। क्या कहता है भगवान से, अहम हरेता पादैक मूला दासानुदासो भवितस्मि भूया, अहम हरेता पादैक मूला दासानुदासो भवितस्मि भूया, मनाई स्मरेता सुपूते गुणस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काया, न नागपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सर्वभौमे नरसाधिपत्यं न योगसिद्धे पुनर्भवं समञ्जसत्वा विरहैकाञ्चे, अहं हरेता पादैकमूला दासानुदासो भवितस्मि भूया, दासानुदासो भवितस्मि भूया। और इस तरह वृत्तासुर रणांगन में भगवान का जो है दर्शन करके उस वज्र में और स्तुति करता है, प्रभु आप मुझे अपना दास ना बनाइए तो अपने दासों का दास बना लीजिए। अहम हरेता पादैक मूला दासानुदासो भवितस्मि भूया, अपने दासानुदास बना लीजिए प्रभु। मुझे इस संसार की जो है संपत्ति नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम न साधिपत्य, ये संसार की संपत्ति न स्वर्ग की संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। और ध्यान रखना कि हम आपको भी इस संसार की संपत्ति को अपना नहीं मानना चाहिए। और क्या कहता है प्रभु, मैं आपको पाने के लिए कैसे तड़पूं। वृत्तासुर कहता है, काम ही नार प्यार जिमि लोभ ही प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कहता है कि जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा सतन्यम वत्सराज सुधारता, प्रियम प्रियेवा विस्तम विसन्ना मानो रविंद जच्चे कांचे। प्रभु जैसे एक नन्हा सा पक्षी का जो शिशु होता है
वह चिड़िया जो है अपने नन्हे से शिशु को घोंसले में बैठा कर रख करके और अन्य जगह अन्न की खोज के लिए चली जाती है। और जो नन्हा सा उसका शिशु है, आजाद पक्ष, उस पक्षी का जो नन्हा सा शिशु है, वह इंतजार करते रहता है कि कब मेरी माँ आएगी और मुझे इस भूख से मुझे मुक्ति दिलाएगी। तो ऐसे जो पक्षी का पुत्र शिशु है वह अपनी माँ का इंतजार करता रहता है। मैं भी ऐसे आपको पाने के लिए इंतजार करता रहूं। तो भगवान ने कहा भैया ये बताओ, ये तो भूख का भजन हुआ कि पक्षी जो है भूख के लिए तरफ कब मेरी माँ आएगी, मुझे सुंदर दाना खिलाएगी और मेरी भूख मिटेगी। तब दूसरा उदाहरण देता है, क्या? वत्सराज सुधारता। जैसे घर में गाय का नन्हा सा जो है बछड़ा बंधा रहता है और जंगल में गई हुई गौ माता सुंदर सुंदर हरी घास चरती है, उधर बछड़ा इंतजार करता है कब मेरी माँ आएगी और सुंदर मुझे पेय पान कराएगी और दूध का पिलाएगी मुझे, तो मेरी जो है भूख मिट जाएगी। तो जैसे वह गाय का बछड़ा अपनी घर में बंधा हुआ अपनी माँ का इंतजार करता रहता है, इसी तरह मैं भी आपको पाने के लिए तड़पता रहूं। और तीसरा उदाहरण देता है प्रभु, प्रियम प्रियेवा विश्वम विशाला।